10 साल पहले तेजल शर्मा जी लंदन में हैं, उन्होंने प्रवासियों की एक श्रृंखला शुरू की। पिछले साल हम लोगों ने परिषद के साथ मिलके 2 दिन का प्रवासी साहित्य सम्मेलन किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में 2 पेपर, मतलब पहले ऑप्शनल था और अभी कंपलसरी पेपर सिर्फ प्रवासी साहित्य का पढ़ाया जा रहा है। और एक किताब जो हम लोगों ने कभी छापी थी, ये सोचते हुए कि चलो छाप के देखते हैं, वो किताब आज के तारीख में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आ गई। इसी तरह की कोशिश हम लोग लगातार करते रहते हैं। इसलिए करते रहते हैं कि हम कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे तो बाकी बात हमारी करेगा। मैं हमेशा अज्ञात जी से जब भी उनकी ऑफिस में मिलने जाता हूँ, कई बार वो मुझे आवाज़ देते हैं, कई बार मैं ज़बरदस्ती पहुँचता हूँ और हर बार कुछ न कुछ नया लेके आता हूँ। कहते हैं ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, और हम लोग लगातार इस तरह से कर रहे हैं। बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो शुरू किया था हम लोगों ने, जिन लोगों के साथ मिल करके, आज की तारीख में बम्बई यूनिवर्सिटी में गज़ल सिलेबस में पढ़ाई जा रही है और जगह जगह से ये जो पेपर्स आ रहे हैं वो पेपर्स धीरे धीरे वहाँ पर उस सिलेबस बन गया है। सिलेबस मैंने कई लोगों को भेजा भी है ताकि गज़ल, जिसको मैं हमेशा विजुलाइज इस बात को करता हूँ कि अपने आज़ादी की अगर जंग लड़ी है, हम सब ने मिल के लड़ी है, किसी एक ने नहीं लड़ी है। उस समय वो एक राजनीतिक हथियार के तौर पर गांधी ने इस्तेमाल किया और जिस भाषा का उन्होंने प्रचार किया वो हिंदुस्तानी थी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कुछ नहीं तो 50 संस्थाएं हैं सिर्फ जिनके साथ हिंदुस्तानी लगा हुआ है। और ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं कि मद्रास में उस संस्था में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आप चले जाएंगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जितना एरिया है उतनी बड़ी वो संस्था है। 1947 के पहले सिर्फ हिंदुस्तानी का वहाँ प्रचार प्रसार होता था। बाद में पार्लियामेंट ने उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया और दक्षिण भारत में हिंदी का बहुत लंबा प्रचार प्रसार हुआ जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादा शब्दों के इधर उधर कर देने से पर्टिकुलर कोई भाषा का हिसाब नहीं बैठता। हम हिंदुस्तान में इसलिए हिंदुस्तानी गज़ल की बात करते हैं, चाहे 1820 की गज़ल हो, चाहे उसके पहले रेखता की गज़ल हो, लेकिन जो भी बोलता है हम भले ही उसको न पढ़ पाएँ लेकिन हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक चांद एक थाल चांदी से भरा सबके सिर पर उठा था। ये जो सुंदरता है जिस तरह की, वो हिंदुस्तानी की ही है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि बाद के वर्षों में उड़ीसा में उर्दू अकादमी बनी है, काम कर रही है, झारखंड में नहीं, तो उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये मान कर चलता हूँ कि मैं जहाँ से हिंदुस्तानी ज़बान है मैं गज़ल वहाँ से लेकर के चलता हूँ। और यही वजह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग शहरों में जाकर भी कि हम लोग गज़ल पर बात करें। जो लोग लगातार बहुत अच्छी गज़ल लिख रहे हैं वो गज़ल का इतिहास नहीं पढ़ के आए। उस्ताद ने मेहनत की, उस्ताद ने रात को 12 बजे बुलाया, 3 बजे बुलाया, गए सीखे, लेकिन इतिहास बीच बीच में थोड़ा सा रुक के हमें इतिहास पर बात कर लेनी चाहिए। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम गज़लनामा का एक पेज है। उसमें 2 गज़लें गुच्छ और तकरीबन 1560 दिन से बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी संडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, कोई गैप नहीं, हम लोग लगातार गज़लें छाप रहे हैं और पैन इंडिया गज़लें छाप रहे हैं। और इस तरीके से छोटे मोटे कार्यक्रम भी करते रहते हैं। कई हम लोग जो रोज़ाना बुलेटिन है जिसका पेज गज़लनामा है, अलग उसमें स्त्री पर कविता है, भाषा बंधन है और संपादकी भी उसी में है, नवरंग है उसमें, और एक बहुत बढ़िया कॉलम है जिसको आप पढ़ते पढ़ते हंसेंगे, मास्क के पीछे क्या है, क्योंकि व्यंग एक मास्क है और उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग उसमें समप करते हैं। तो ये प्रोग्राम की रूपरेखा है। हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम है ये
शहीद इरफान शेर साहब के सौजन्य से है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर किया है और आप सब यहाँ आए हैं। मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हुए ये गज़लनामा का कार्यक्रम है, ये रोज़ाना बुलेटिन का कार्यक्रम है और इसके साथ ही साथ हम लोग मंथली मैगज़ीन निकालते हैं। इसके अलावा देश में कहीं भी हमें लगता है कि ये गज़ल बहुत अच्छी है और इसके जो गज़ल वो हैं वो शायद उस स्थिति में नहीं है कि वो गज़ल की किताब छाप पाएँ, हम ये काम भी करते हैं। ये यहाँ आप एक किताब देख रहे हैं, ये एक गज़ल की किताब है, आवारा सदाएँ। ये आबशार आदम साहब हैं। आबशार आदम पदारी में रहते हैं और एक दिन उनका फ़ोन आया और उस फ़ोन के बाद मैं बहुत विचलित हुआ और क्या बोलूँ, भाई जवान बच्चा गुजर गया। बड़ी हसरत थी कि उसके हाथ में अपनी गज़ल की किताब देते और उन्होंने कुछ कहा। फिर मैंने ओम प्रकाश नूर साहब ने जो रुड़की में रहते हैं उनसे पूछा, नूर साहब क्या? तो आप एक काम करिए, आप उनसे गज़लें मंगा लीजिए, बाकी काम हम नहीं करें। और ऐसा नहीं, वो जो भी दें हम उनको मना नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कुछ कहना नहीं है। इस किताब का लोकार्पण इसी साल हम लोगों ने दिल्ली बुक फेयर में सदीनामा प्रकाशन के स्टॉल पर किया। वो भी आए थे और काफ़ी देर होते रहे। घटनाएँ तो बहुत सारी करती हैं। ये किताब उन्होंने अपने बच्चे के नाम पर समर्पित की है।